बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को। प्रॉब्लम नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमजा इंडस्ट्री वाज रजिस्टर्ड विद एन नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ₹100 ईच। के हमजा लिमिटेड की कंपनी थी जिसके पास 10 लाख रुपए कैपिटल था, 1 लाख शेयर्स बनाया, 10 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख की अमाउंट आएगी। ट्रायल बैलेंस हमारे पास गिवन है। हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। वो तमाम चीज़ें जो ट्रेडिंग अकाउंट में आनी है तो हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कारोबार शुरू होने से पहले की जाती हैं। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट्स है, ऑडिटर रेम्यूनरेशन हमारा एक्सपेंस होता है, कारोबार शुरू होने के बाद करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेज डेबिट साइड पर आएगी, सेल क्रेडिट साइड पर आएगी, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आता है, सेल रिटर्न है, सेल में से माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस करेंगे। देन हमारे पास सैलरीज है, कैश इन हैंड है। अगर मैं आपको किस्सा मुख्तसर बताऊं तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। पहले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट वाली चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी बस यही चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 5 में गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए, ये भी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आनी है यहाँ पे टिक कर देता हूँ। एक परचेज आनी है, एक सेल आनी है, इसके बाद जो आना है हमारे पास वेजेस आने हैं, इसके अलावा जो आनी है सेल रिटर्न आनी है, परचेज रिटर्न आनी है, ये इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आना है। जिन पे टिक लगाया है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपके लिए पहले से तैयार कर लिया है। आपकी क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा जो 1 लाख रुपए है, सेल हमारे पास थी 4,15,000 रुपये, सेल रिटर्न थी 15,000, माइनस करेंगे बाकी 4 लाख बचेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगी 5 लाख रुपये अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक गिवन था 60,000 का, लिख लिया। परचेज गिवन थी 2,10,000 की, यहाँ लिख ली। रिटर्न गिवन थी परचेज रिटर्न 10,000 रुपीज़, माइनस करेंगे 2 लाख रुपये आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस गिवन थे 75,000 के। ये 5 लाख जो हमारे पास आई है इसको हम दोनों को डेबिट और क्रेडिट साइड पे नीचे लिख देंगे। डेबिट साइड वाली तीनों चीज़ों को माइनस करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो ग्रोस प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी आएगी तो यहाँ पर जवाब आएगा उसे ग्रोस लॉस कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आया है, इसको हम मूव कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड पर आया है। और हम बनाएंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ें आती हैं वो तमाम एक्सपेंसेस आते हैं जो कारोबार शुरू होने के बाद किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू हमारा एसेट्स है, ऑडिटर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगी। इसके अलावा हमारे पास सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो डेबिट साइड पे अमाउंट आएगी वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड पर आएगा क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएंगे। लीगल चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएंगे। गुडविल हमारा एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिसीवेबल, ये तमाम चीज़ें बैलेंस शीट की हैं। तो ये हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये डेबिट साइड पर आ जाएगी। एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट करते हैं। एडजस्टमेंट में देखते हैं कौन सी चीज़ें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएंगी और कौन सी क्रेडिट साइड पर आएंगी। तो एडजस्टमेंट के अंदर बताता है डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% लेंगे और 5% लेंगे फर्नीचर का। तो डेप जो आएगी उसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिख देंगे। राइट ऑफ हुए हैं हमारे पास 1/3 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इन एक्सपेंसेस का 1/3 लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिख देंगे। प्रोवाइड फाइनल डिविडेंड है, इसको हम अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास नीचे दोनों वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट को आगे मूव किया है 1,65,000। डेबिट साइड पे लिखेंगे एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको पॉइंट आउट किए थे। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, इंश्योरेंस, सैलरीज हमारे पास, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास आने थे। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस आने थे, लीगल चार्जेस हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थे वो आने थे। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी जो कि हमारे पास
डिबेंचर इंटरेस्ट की बात की जाए, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है ये डायरेक्ट अमाउंट निकाली हुई है। सवाल में इसकी वर्किंग हमारे पास सिर्फ अमाउंट गिवन थी डिबेंचर की 2 लाख रुपए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है 2 लाख रुपए, इसका आपने 6% लिखना है। 6% क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिबेंचर का आपने 6% इंटरेस्ट पे करना है। तो डिबेंचर का आप 6% लेंगे, वो अमाउंट आपके पास आएगी 12,000 रुपये, और इस 12,000 को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिख देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास 1/3 हमने राइट ऑफ करने थे, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे हमारे पास, और उसकी अमाउंट हमारे पास गिवन थी, हमारे पास अमाउंट गिवन थी 9,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 9,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपीज़। तो इस अमाउंट को हमने यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से लिख देना है। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन लेंगे जो प्लांट एंड मशीनरी पर थी, 2,95,000 रुपये इसकी अमाउंट थी। 10% लेंगे, 29,500 हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा डेप फर्नीचर पर भी थी, वो भी हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर लेनी है। फर्नीचर की अमाउंट थी 45,000, उसका 5% लेंगे तो 2,350 आ जाएगी। डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को हमने टोटल करके माइनस कर देना है। हमारे पास क्रेडिट साइड पे अमाउंट एक ही थी ग्रोस प्रॉफिट की 1,65,000, उसे दोनों तरफ हम लिख देंगे। डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को जो पीछे गिवन, ये एक्सपेंसेस को 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और आगे जो हमारे पास आए हैं ये वाली वैल्यू 10। तो इस तमाम वैल्यूज़ को हमने 10 की 10 वैल्यूज़ को इस रकम के अंदर से 1,65,000 के अंदर से माइनस कर देना है। तो जब तमाम वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट का आंसर आएगा 55,650। तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट का आंसर है। अब हमने बनाना है अप्रोप्रिएट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट को मूव करेंगे अप्रोप्रिएट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अप्रोप्रिएट अकाउंट में सिर्फ 2 चीज़ें क्रेडिट साइड पर आती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है जो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड पे मूव हो जाता है, और इसके अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस सवाल में भी गिवन होता है 30,000 रुपये। इन दोनों को हमने अप्रोप्रिएट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देना है, और डेबिट साइड पर सेलेक्टेड चीज़ें होती हैं जो हमने लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ कि अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर कौन सी चीज़ें आएंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से ही। हमने डेप्रिसिएशन को लिख लिया है, राइट ऑफ हमने लिख लिए हैं, प्रोवाइड फाइनल डिविडेंड 5%। तो जो फाइनल डिविडेंड है 5%, ये हमेशा आपने पेड अप कैपिटल पे लेनी है, और इसका डबल इफेक्ट ये करना है, एक दफ़ा अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देना है। ट्रांसफ़र किया 8,000 रुपये जनरल रिजर्व में, ये 8,000 रुपये भी अप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाएगा। इसके अलावा सवाल में उसने हमें बताया है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है जो कि एक्सटेंड हो रही है 20,000 रुपये। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होती है, जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है, उसका भी डबल इफेक्ट होता है, एक दफ़ा अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पे और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। क्लोजिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं। सवाल के अंदर सिवाय प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट है, इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसे गिवन नहीं है जो अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास 4 और 5 के बाद 3, 4, 5, ये तीनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा है नेट प्रॉफिट जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। फिर नीचे वाला प्रॉफिट लिखा है जो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में गिवन था। इन दोनों को टोटल करेंगे, 99% ज़्यादातर यही वैल्यू बड़ी आती है। इन दोनों को हम नीचे लिख देंगे। इन तीनों वैल्यू को जो मैंने अभी एडजस्टमेंट में आपको बताई गिवन थी 8,000 रुपये, 20,000 रुपये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और परपोज डिविडेंड हमने निकालना है शेयर कैपिटल पे। सवाल में शेयर कैपिटल की अमाउंट हमारे पास गिवन थी 4 लाख रुपये। तो ये देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये गिवन हमारे पास 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल की अमाउंट, ये गिवन 4 लाख रुपए, इसका हमने लेना है 5%। तो 5% का लेंगे 20,000 रुपये आ जाएगा। 85,650 के अंदर से इन तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। इस प्रॉफिट को डेबिट साइड पर लिख देंगे और इसको आगे मूव कर देंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर। तो अब हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारी मुश्तमिल होती है 2 साइड्स पर, एसेट्स और एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स होते हैं ऑन लेफ्ट साइड, हमारे लेफ्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर, और लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी लेफ्ट साइड पे। तो हमने बैलेंस शीट का परफॉर्मा तैयार करते हैं। सवाल में जो हमारे एसेट्स हैं मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट्स है। इसके अलावा हमारा जो एसेट्स है वो हमारे पास है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, फर्नीचर, डेटर। इसके अलावा हमारे पास जो डेटर है वो गुडविल है। इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी है।
इसके अलावा जो हमारा डेटर है बिल रिसीव, हमारा एसेट्स है वो बिल रिसीवेबल है। इसके अलावा जो हमारा एसेट्स है वो सवाल में क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एसेट्स होता है। डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट ये होगा, एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसे लिख दिया है और एक दफ़ा बैलेंस शीट में से एसेट्स में से माइनस करके लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एसेट्स होता है। तो पहले एसेट साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बैलेंस शीट को मैंने प्रिपेयर कर लिया है। लेफ्ट साइड पे आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी, राइट साइड पे एसेट्स होंगे। ऑथोराइज कैपिटल लिख के छोड़ देंगे। सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी जो गिवन थी 2,95,000 की। इसके अंदर से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को जो कि 929,500 थी, बाकी अमाउंट ये आ जाएगी। देन फर्नीचर है, फर्नीचर के डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स होता है, आगे लिख देंगे। गुडविल हमारा एसेट्स है, आगे लिख देंगे। आगे लिखा हुआ है डेफर्ड कॉस्ट, तो वो हमारे पास थी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमने प्रमोटर्स को खर्चे किए होते हैं कंपनी को बनाने के लिए, उससे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। इसको डेफर्ड कॉस्ट में शुमार करेंगे। तो इसको यहाँ पर आपने 6,000 रुपये से लिख देना है। 6,000 रुपये कैसे आया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थे 9,000 के, 3,000 के हमारे पास राइट ऑफ हो गए थे, उसको हम माइनस कर देंगे तो बाकी अमाउंट बच जाएगी 6,000 रुपीज़। इसके अलावा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था 1,00,000 रुपये, कैश इन हैंड गिवन था 7,000 से। इसके अलावा हमारे पास डेटर्स गिवन थे 2,05,000 से, बिल रिसीवेबल से 57,500 से गिवन था और कैश एट बैंक गिवन था 15,000 से। लाइबिलिटी साइड बना लेते, तो लाइबिलिटी साइड में ऑथोराइज कैपिटल लिख देना है, इसे सवाल के अंदर एड लेस नहीं करते। इशूड कैपिटल हमारे पास गिवन था 4 लाख रुपये जिसे पेड अप कैपिटल भी कहते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास अप्रोप्रिएट अकाउंट से आया था उसे हम लिखेंगे यहाँ पे 37650 जो अप्रोप्रिएट अकाउंट का आंसर हमारे पास आया था। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे लिखना है जनरल रिजर्व लिखने हैं जो कि 8,000 रुपये गिवन थे। इसके अलावा डिबेंचर लिखेंगे जो कि 2 लाख रुपए से थे। प्रपोज डिविडेंड हमारे पास था जो कि 20,000 रुपये से था और सवाल के अंदर ही गिवन था डिविडेंड लाइबिलिटी में आता है। इसके अलावा जो लाइबिलिटी है वो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 20,000 रुपीज़ और हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है जो कि 2,55,000 रुपये थे। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को टोटल करेंगे तो एसेट्स का आंसर आएगा 9,40,650 जिसको 9,40,650 रुपये कहते हैं और इसी तरह लाइबिलिटी को टोटल करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास 9,40,650 आएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।